तो देखिए अब हमें एक क्वेश्चन जो बढ़िया से जो क्वेश्चन बनता है वो हम फ्रेम करने वाले हैं और हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए इसके दो चीजें हैं, एक है मोरल एक है प्रूडेंटियल। देखिए अगर मोरल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप मोरल वाले लिखेंगे, अब प्रूडेंटियल पूछा जाएगा तो प्रूडेंटियल पूछेंगे। अगर ऐसा ही पूछा गया वाई पावर शेयरिंग लिए डिजायरेबल तो आप दोनों के पॉइंट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये जो दोनों मार्क्स वाला आएगा वो आएगा 5 मार्कर। ओके, ये आ सकता है 5 मार्कर में, मैं लिख भी दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। ये अब 5 मार्कर क्वेश्चन अगर ये आएगा, जी हाँ ये आएगा। अब देखिए अगर प्रूडेंटियल की बात करें, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम करें प्रूडेंटियल की बात तो देखो प्रूडेंटियल का जो पहला पॉइंट है वो ये है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट पावर शेयरिंग इधर से आप लिख देंगे कि पॉसिबिलिटी रिड्यूस करता है। दूसरा होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो तेज रखता है। दूसरा रखता है कि अगर आप माइनॉरिटी वालों को तंग कर रहे हैं तो उससे मेजॉरिटी वालों का भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो जब सिविल वॉर होगा या कुछ वॉर होगा तो दोनों पार्टीज का नुकसान होगा। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये पूरा पॉइंट लिख देना। ये आपका था प्रूडेंटियल का। देखिए ये पूरा था प्रूडेंटियल का पॉइंट। ये होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए हम लोग बात करते हैं मोरल। देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो मोरल का हम लोग लिखेंगे सिंपली, हाँ मोरल का लिखेंगे पावर शेयरिंग, गिव मी 1 मिनट। ओके, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मोरल पूछा जाए स्टेट द मोरल प्रूडेंटियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसे करके अगर मोरल वर्ड आपको मिले वो आप लिख देंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट पावर है कंसल्टेड ऑन हाउ दे गवर्न, जैसे आरटीआई है इसका बेहतरीन एग्जांपल है आरटीआई। ओके, उधर से आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है ये थ्रो पार्टिसिपेशन, आप वोट करते हैं। क्या करते हैं? वोट। मैं देखिए लिख भी रहा हूँ, वोट करते हैं। तो देखिए अब मैं एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, उसमें आपको जरूर सुन के मजा आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखने का, लॉन्ग लिखने का भी तरीका होता है। तो आपने देखा होगा पहले इंट्रो होता है। देखिए जैसे एक ये पेज है, ओके, इधर है इंट्रो, मैं लिख दे रहा हूँ इंट्रो, और इधर इसके बाद पॉइंट फिर होता है आउटरो। तो देखिए आउटरो में क्या लिखें, आउटरो में हम क्या चीजें एनसीईआरटी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको मोरल का पूछा जाए तो आप लिख देंगे देयर प्रोपेडेंटल रीजन स्ट्रेट दैट द पावर शेयरिंग बिल। ये आपकी होगी लास्ट की लाइन है देयर फोर करके, ये पॉइंट होता है देयर फोर का, आप लिख भी सकते हैं देयर फोर लिख सकते हैं। और रीजन एम्फसाइज द वेरी ऑफ, अगर मोरल में और दोनों में पूछा जाए, अगर ये वाला क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको दोनों लिख देना कि देयर फोर दिस स्टेट द पावर शेयरिंग विल बी डिफरेंट, और ऐसे करके आप अपना समाप्त करेंगे आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है, और जो प्लस के निशान होते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन। अब देखिए हम ये बहुत ही यार 5 मार्कर आप लिख लीजिए, दमदार क्वेश्चन है ये 5 मार्कर का। ओके, दमदार क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आता है। ओके, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका भी मैंने आपको बताया था, आप इधर देखिए कि पहले होता है इंट्रो, फिर होता है आउटरो। तो इसी तरीके से इसका हम लोगों को शेयर करेंगे, इधर आपको बताएंगे। ओके, तो देखिए पहला जो पॉइंट देखिए इसमें लिख भी दिया गया, बाकी सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस या पिछले पेज पे हमने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हमने पॉइंट बनाए फिर उससे क्वेश्चन आंसर फ्रेम करे। इसका जो क्वेश्चन फ्रेम होता है इसमें ये बोलेगा कि स्टेट बोलेगा आपसे। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट रहा, पावर इज डिजायर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव जुडिशरी, ये आपके एग्जांपल है। ओके, और देखिए और इसमें ये भी पूछ सकता है हॉरिजेंटल में, 1 मिनट हाइलाइटर दो मुझको, हाइलाइटर तो ना, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? तो देखो जो चीज़ विकट से लिखी है वो आप इतनी ये छाप देंगे, बिल्कुल सही छाप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। जो ये पावर शेयरिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड, मुझे लगता है बैलेंस लिख नहीं पाएगा, चलो बी लिख दे रहा हूँ। तो चेक एंड बैलेंस इसको क्या कहते हैं वो इधर से आप पूरा लिख देंगे। ओके, पूरा लिख देंगे।
तो ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये पॉइंट लिखने का तरीका सीखे आपको लिखने। इसका देखो एग्जांपल ये है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये क्यों बनाए जाते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर असेंबली होती है, वो आपकी एग्जांपल है, ये आपके एग्जांपल है और ऊपर भी एग्जांपल दिया गया है। इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। देखिए मैंने ये लिखा है हॉरिजॉन्टल। ओके, अब दूसरा हम बढ़ते हैं दूसरे पे। ये है हमारा, इसको बोलेंगे वर्टिकल। ओके, इसको बोलेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसका एग्जांपल है ये सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। देखिए एग्जांपल मैंने लिख भी दिया है, एग्जांपल है। ओके, ये एग्जांपल लिख भी दिया है। ये देखिए इन इंडिया भी पूछ सकता है कि स्टेट द वर्टिकल, इसमें बोल देगा स्टेट वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पीपी, पावर शेयरिंग पीपी स्टेट विथ एग्जांपल। तो बिग एग्जांपल इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, देखिए वर्ड मेरे ध्यान से सुनिए, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो ये आपको मार्क करके रख लेने हैं कि अगर ये आ भी गया। और इसको ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल को क्या बोलते हैं, तो फेडरल। ये आपका 1 मार्कर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, 1 मार्कर में, ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। इसके एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होते हैं। इधर क्या होती है, पावर कैसे शेयर होती है। देखो बीएस काल डिवीजन, ये देखिए आपको ये बड़ी आपसे ध्यान में रख के बहुत चीज़ें लिखनी है। तो देखिए थर्ड ये है, इसका भी एग्जांपल, तो देखो एग्जांपल देना है, 5 नंबर का एग्जांपल देना बहुत ही नेसेसरी है। ये आप लिख सकते हैं सोशल ग्रुप के द्वारा पावर शेयरिंग। और इसका एग्जांपल ये भी, ये देखिए ये जो है ऐसी चीज़ें ये मुझे पता होती हैं। अभी आप नए चैप्टर पढ़े हैं और आपको ये पता करने में कम से कम 2 महीने लगेगा आफ्टर चैप्टर रीडिंग। ये आपके एग्जांपल है। देखिए एक ये एग्जांपल है और एक ये मैंने देखिए एग्जांपल दे दिया है आपको। ये बीकर सेक्शन, ओबीसी एडमिशन, ये है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट में भी बहुत सा अहम रोल होता है। ओके, अब देखिए ये चौथा पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोग पावर शेयरिंग कर देते हैं। वो कैसे, आपने देखा है कभी कभी आप देखा है कि भूख हड़ताल होती है। ओके, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम 1 मार्कर के जो दमदार क्वेश्चन 1 मार्कर में बात करेंगे तो 1 मार्कर में कोलिशन गवर्नमेंट पूछी जाती है। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, 1 मिनट। ओके, देखिए ये आपसे बहुत ही पूछा जाएगा। 1 मिनट यार, ट्रायंगल कैसा बने। ये देखिए कोलिशन गवर्नमेंट आपसे पूछ दिया जाएगा। ओके, कोलिशन गवर्नमेंट पूछ दिया जाएगा। इसकी डेफिनेशन इधर से आपको छाप देनी है। व्हेन 2 or more पार्टी फ्रॉम एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। या आप ऐसे कर देते हैं, व्हेन वन ऑफ द पार्टी नॉट गेट वोट इन मेजॉरिटी, ऐसे करके भी आप डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। ओके, ये कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ था। ओके, तो ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। बाकी सबके पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या मेरे चैनल में भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ब्लूप्रिंट के नाम से। देखिए इस वीडियो में पढ़ने का सबसे बढ़िया फायदा यह क्या होता है, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। देखिए 5 मार्कर से इधर भी आ जाएगा, इससे 1 मार्कर। और मैंने ये अगले पेज बताया कि वर्टिकल क्यों कहते हैं, इस पर भी 1 मार्कर या 3 मार्कर या 2 मार्कर बनाया जा सकता है। देखिए इसको ये लिखा है, इसको हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं और इसमें इसको वर्टिकल क्यों कहते हैं। ओके, इसका मैं क्वेश्चन इधर पे लिख दे रहा हूँ। वाई बी कॉल वर्टिकल, वर्टिकल का देखो मैंने ये बना दिया। ओके, हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए हो गया। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इधर से, इससे कुछ नहीं आता। ओके, इससे कुछ नहीं आता है। अब देखिए इससे बहुत ये रट लेना, याद हो ना हो, बाकी सब ये आप रट लेंगे। तो देखिए यार वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। तो हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। You're such a fucking hoe.